welcome to Pradhyan Education. This is Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your Math Mastery series, जिसमें हमने already 7 chapters complete कर लिए हैं. The chapters are 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. अब हम शुरू कर रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म चैप्टर से, जो है स्टार्टिंग विथ द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स. इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं. फर्स्ट वीडियो इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन, हार्डली 5 to 7 minutes वीडियो, एंड सेकेंड वीडियो इज़ अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. दोनों वीडियोस आप पहले फिर से देखना बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. पहले वो दोनों वीडियोस फिर से देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और कैसे उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग योर एक्सरसाइज 3.1 विच इज़ completely based on graphical representation of equations and द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ईजी है. जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं आई विल बी सॉल्विंग ऑन द बोर्ड. जो ईजी हैं आई विल बी गिविंग यू द हिंट एंड यू विल बी डूइंग दैम ऑन योर ओन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द question number 1 of your exercise. The first question itself begins with word problems. Let's read the question properly. Like I said in the previous video कि word problems को master करने का एक ही ट्रिक है या टिप है कि read the questions extremely well. बार बार रीड करना पड़े तो भी करो, बट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करो. डोंट मिस आउट ऑन एनी डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन. लेट्स रीड. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, the number of girls is 4 more than the number of boys. अब ये हमें रिलेशन समझ में आ गया कि अगर हमारा एक वेरिएबल नंबर ऑफ गर्ल्स है और दूसरा वेरिएबल नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. गेटिंग इट? कि अगर गर्ल्स x हैं और बॉयज़ y हैं तो x इज़ 4 मोर देन, 4 टाइम्स नहीं, 4 मोर देन. मोर देन विल बी कन्वर्टेड टू द साइन ऑफ प्लस, मतलब एडिशन. ठीक है, सो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन आवर फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, x इज इक्वल टू y प्लस 4. सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? आपको ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट में दे दिया है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस आपको सिंपली एक जो पॉइंट्स हम बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सी x इज इक्वल टू y प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस y. तो अगर y को हमने 0 ले लिया, फॉर y इज इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा 4, एंड फॉर y इज इक्वल टू -1, x हो जाएगा 3. ठीक है, मैंने कोई भी वैल्यूज़ लिए हैं, आप इजी बनाने के लिए जो वैल्यूज़ ले सकते हैं लीजिए. तो आपके पॉइंट्स क्या बन गए? x और y क्या क्या आ गया? 4, 0 एंड 3 एंड -1. तो ग्राफ पे आप अगर प्लॉट करोगे तो आपके ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाना है. नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू, नाउ डोंट टेक 0 हियर क्योंकि ये फिर 10 हो जाएगा, जो आपका ग्राफ काफ़ी लंबा हो जाएगा बिना मतलब. तो टेक y इज इक्वल टू 4 हियर, या 5 भी ले लिया, x हो जाएगा 6, और अगर y को हमने लेट्स से +5 ले लिया तो x हो जाएगा 5. तो आपका बॉक्स क्या बनेगा? ये इजी बन जाएगा बॉक्स 6, 4 एंड 5, 5. ठीक है, तो आपके ये दोनों पॉइंट्स के वैल्यूज़ आए. आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और आप इसको यू विल डू दिस योरसेल्फ. आप ग्राफ पे ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, एक लाइन बनाइए, दूसरा सेट ऑफ पॉइंट प्लॉट कीजिए और दूसरा लाइन बनाइए. यू विल गेट योर आंसर. जब आप ग्राफ पे ये दोनों लाइंस बनाएंगे तो देर विल बी अ पॉइंट वेयर दे विल इंटरसेक्ट एंड दैट पॉइंट विल बी 7,3. Okay, if you draw it on the graph paper properly, it will give you 7,3. The point of intersection of these two lines is 7,
3. क्लियर? सो ट्राई दिस ऑन योर ओन. ग्राफ पे बनाने का ट्राई करो, ये इजीली होगा. सिंपल पॉइंट्स हैं, दैट इज व्हाई आई एम नॉट शोइंग हाउ टू ड्रॉ इट ऑन ग्राफ. ओके. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of the pencil and that of one pen. तो हमने x ले लिया एक पेंसिल का कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट, और y ले लिया एक पेन का, वन पेन का कॉस्ट. ओके. फर्स्ट इक्वेशन इज दे आर सेइंग कि 5 पेन्स, व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ टोटल 5 पेन्स. अगर एक का x है तो 5 का 5x है, राइट, प्लस 7 पेन्स कॉस्ट रुपीज 50. और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है कि इसका उल्टा 7x प्लस 5y टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46. ठीक है. अब इसके वेरिएबल्स और इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट हैं करने के लिए, तो लेट्स सी. इसमें 5x होगा 50 माइनस 7y, देयरफॉर आई कैन राइट x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, राइट. अब y की वैल्यू क्या लेंगे तो हमें इजी आंसर मिलेगा. आपको ऐसे आंसर्स देखने हैं जो आप ग्राफ पे प्लॉट करने जाओ तो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है. इसमें हम y क्या ले सकते हैं, लेट्स सी. For y is equal to, if I take 0, what will I get? I will get 50 by 5. Okay, 50 by 5 that will give me 10. अगर y 1 लिया तो वो फिर 50 माइनस 7 43 by 5 आएगा, वो हमें नहीं चाहिए. तो हम ले रहे हैं पहले y इक्वल टू 0, x आ जाएगा 10. ठीक है. और दूसरा क्या वैल्यू लेंगे आपको फिर सोचना पड़ेगा. अगर डिविजन में है तो वी नीड टू डिराइव अ नंबर विच विल डिवाइड बाय 5. ठीक है. तो अगर आई टेक y इज इक्वल टू 5 तो क्या आएगा, 50 माइनस 7 5 is 35 विच विल बी 15 अपॉन 5 विच विल गिव मी 3. सो आई एम टेकिंग फॉर y इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 3. ये कैसे आया, सी, 50 माइनस 7y अपॉन 5 इज इक्वल टू x. ठीक है. हमने y को क्या लिया, 5 लिया, तो 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई 5 which gives me 50 minus 35 upon 5 which is 15 upon 5 which is 3. So अगर हम y को 5 लेते हैं तो x का वैल्यू 3 आता है. That is what your question is all about. Okay. So your box is this. x, y, x is 10, y is 0, x is 3, y is 5. अब इसको कन्वर्ट करना है हमें. So we will say x is equal to 46 minus 5y upon 7. Now this is a bit tricky, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड करना क्योंकि ऐसे नंबर्स हैं जो इजीली आप ऑब्टेन नहीं कर पाओगे. सी, अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो क्या होगा, 46 अपॉन 7 हो जाएगा विच वी कैन नॉट डिवाइड. फिर y को हमने 1 लिया तो क्या होगा, अगेन 46 minus 5 which is 41 by 7 which is also not divisible by 41 is not divisible by 7. तो आपको ऐसा करते 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 you need to come up with one number जिसको आप यहाँ पे डालोगे y की जगह पे तो ये पूरा एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आए अपार्ट फ्रॉम अदर देन फ्रैक्शन. ठीक है. तो see, when I take this as 5, what I get, if I take y as 5, what I get is 46 minus 5 5 are 25, which gives me 21. 46 minus 25 is 21. So I get 21 by 7. So we will say कि for y is equal to 5, x is equal to 21 by 7, which is 3, right? अब दूसरा वैल्यू लेना इतना डिफ़िकल्ट है इसमें क्योंकि हमें कोई नंबर सूट ही नहीं कर रहा है. अगर आप y को अपने क्या 5 तक गए, फिर 6 पे जाएंगे तो 46 माइनस 30 विच विल गिव यू 16, नॉट डिविजिबल बाय 7. ऐसा करते करते वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ y को 12 अगर लेंगे, सो 46 माइनस 60 which gives me 46 minus 60 gives me minus 14 upon 7 which gives me minus 2. So ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका ग्राफ. तो आप ड्रॉ करोगे तो आपको लंबे ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा. I'll show you the graph. Okay. So y is equal to 12, x is equal to minus 2. तो आपका बॉक्स बन जाता है 3 5 minus 2 12. Clear? When you draw the graph of this equations,
दिस इज़ वॉट योर ग्राफ विल लुक लाइक। अगर आप यही पॉइंट्स लेके बनाते हो तो दिस इज़ वॉट योर ग्राफ विल लुक लाइक। ये देख रहे हो आप, बड़ा लंबा लाइन जा रहा है। वो क्यों लंबा जा रहा है? बिकॉज हमने 12th तक के वैल्यूज़ लिए हैं, तो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन अ फुल पेपर और आप 12th तक के वो मार्किंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 3,5 एज यू कैन सी हियर। सी 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ योर सोल्यूशन। ऑल्सो आपको मैंने ये ग्राफ जो बनाया है, मैंने एक्स एक्सिस पे 5 का यूनिट लिया है, मतलब द स्केल इज 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप जब ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप इस तरीके से भी स्केल ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको 12 नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट 12 लाइन्स, ओके। सो या जिसमें भी स्केल का प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन में भी यहाँ पे पूरा स्केल रिटर्न दिया है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ऐसा लिखा है, तो आपको समझ में आएगा कि हमने ग्राफ ड्रॉ कैसे किया है, ठीक है। तो फॉर दिस चैप्टर इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स डाउनलोड करो और वॉच द रेफर टू द सोल्यूशंस, ठीक है। सो इसका आंसर इज 3,5। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 and cost of 1 pen is ₹5. Clear? Now the next questions are extremely easy. Question number 2, 3 and 4, उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन 2 में आपको पूछा है 3 इक्वेशंस, 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको 3 पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि A1/A2 फाइंड करेंगे, B1/B2 फाइंड करेंगे और C1/C2 फाइंड करेंगे फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस दैट आर गिवन। और फिर यू विल चेक कि वो कंडीशन क्या है जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले का। वो कंडीशन अप्लाई करके आपको बताना है कि इस पेयर का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगा या पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है। तो दिस इज योर डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, ट्राई करना बहुत ईजी है। सेम गोज फॉर सेकेंड वन। दे हैव आस्क्ड कि वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वो कब होगा? कंसिस्टेंट कब होंगे? जब इक्वेशंस में दीज 2 रेशियोज आर नॉट इक्वल और ऑल द 3 रेशियोज आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल और दिस नॉट इक्वल हुआ तो वो देयर विल बी नो सोल्यूशन, दे विल बी 2 डिफरेंट लाइन्स, सो दे आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्लियर? अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिस्टेंट है या नहीं है वो पहले दिखाना है और फिर अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो यू हैव टू डू दिस, ट्राई इट आउट। अगर नहीं समझ में आता है या कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट्स में लिखो, आई विल बी चेकिंग द कमेंट्स थरोली, ठीक है। तो दैट्स अबाउट क्वेश्चन 2, 3 and 4 of exercise 3.1. Now we will move ahead with question 5, 6 and 7, ठीक है। Let's read the question. What I am going to do is I am going to give you 2 equations derived from the given situation, word problem है, और फिर आपको ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है, ठीक है। So the question is, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width is 36 meters. जो कॉमास दिए हैं दैट इज अ डिस्क्रिप्शन, उसका कंटिन्यूएशन है सेंटेंस का आफ्टर द कॉमा। मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर्स और उस गार्डन के लिए डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस गार्डन का लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर हम लेंथ को x लेते हैं और ब्रेथ को y लेते हैं या विड्थ को y लेते हैं तो हमें दिया क्या है कि लेंथ इज 4 मोर देन, मतलब 4 मोर देन प्लस 4 देन द ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन हुआ। सेकेंड आपको दिया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज 36। सो ये 2 कैंसिल हो गया और l प्लस b बच गया आपका 36, मतलब यू आर गेटिंग x प्लस वाई एज 36। तो आप ये भी अगर इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट अ सोल्यूशन, मतलब आप ग्राफ पे इसको प्लॉट कर पाएंगे। अगेन ये थोड़ा सा बड़ा आएगा तो आपको यूनिट वाइज स्केल वाइज ग्राफ्स चेंज करने पड़ेंगे। लेट मी शो यू।
अगर आप यहाँ देख रहे हैं ग्राफ में, तो मैंने ग्राफ में 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरीके से लिया है। इससे क्या होगा, आपको 4 का स्केल लिया है ताकि आप इजीली ये जो 36 वाला जो इक्वेशन है उसके वैल्यूज़ आप रख पाओ, ठीक है। उसके वैल्यूज़ आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि x + y इज़ 36, तो x = 36 - y। तो मैंने आई थिंक यहाँ लिए हैं 18 एक वैल्यू है और 19, 17 दूसरा वैल्यू है, एज यू कैन सी हियर 18 एंड 19, 17 एंड x + y इज़ 36, ये वाला लाइन है। क्लियर? तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, 4 का यूनिट लेकर इट बिकम्स एक्सट्रीमली ईजी टू प्लॉट द ग्राफ। दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 20, 60. As you can see here, they are intersecting at this point, which are the coordinates. The coordinates of this point are 20 and 16. Okay. Number 6 काफ़ी easy है, इसमें आपको कुछ नहीं बोला है, आपको एक इक्वेशन एक ही दिया है और आपको उसके साथ एक और इक्वेशन देना है जो उसका यूनिक सोल्यूशन, जैसे एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 = 0। आपको इसके साथ एक इक्वेशन लिखना है जो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगे, द एंटायर पेयर। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगे, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, 5x + let's say 9y - 4 is 0. As you can see, a1/a2 is not equal to b1/b2। डबल या उसके रिलेटेड कुछ मत कर देना, जैसे यहाँ पे 4x और 6y करोगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, वो मत करना, ठीक है। या तो आप उसके अलावा कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। तो ये हो जाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। देन सेकेंड इज पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि ये दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, a1/a2 शुड बी द सेम। तो आई एम जस्ट टेकिंग 4x + 6y, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, और ये रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, तो वी हैव टेकन लिटरली अदर नंबर अपार्ट फ्रॉम 16। सेम होगा तो वो यहाँ पे 16 होगा बिकॉज वी वांट 1/2 एज द रेशियो, राइट। और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। तो वी कैन सिंपली राइट द मल्टीपल्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स हियर। मतलब लेट मी टेक 4s, तो 8x + 12y - 32 इज 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को, तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, 2/8 इज इक्वल टू 3/12 1/4 इज इक्वल टू 8/32 अगेन 1/4। सो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट, कि आपको डिराइव करने हैं इक्वेशंस फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। गोइंग फॉर द लास्ट वन, इट इज ऑफकोर्स इट इज अ DIY क्वेश्चन, एक्सट्रीमली ईजी, क्योंकि इक्वेशंस जो दी हैं वो भी ईजी हैं। इक्वेशंस को कन्वर्ट करके इनटू द पॉइंट्स एंड इफ यू प्लॉट द ग्राफ और प्लॉट द लाइन ऑन द ग्राफ, यू विल गेट अ ट्रायंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड विद द x एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। सी, ये आपका ये दोनों लाइंस बन रहे हैं यूजिंग दैट इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, एंड दिस इज द शेडेड रीजन, शेडेड ट्रायंगल जो बन रहा है विथ x एक्सिस। अगर विथ y एक्सिस बोला होता तो ये ट्रायंगल बनता, देख रहे हो। तो विथ x एक्सिस अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो आपको सिंपली ये दिया है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस विद द x एक्सिस। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अगर आप ग्राफ में अच्छे से बनाओगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी इजीली समझ में आ जाएंगे, ओके। सो दैट इज़ योर एक्सरसाइज 3.1, जिसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वेरी इजी, बेसिक है, अंडरस्टैंडेबल है, काफ़ी सिंपली समझ में आ जाएगा। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।